वेलकम यू ऑल टू अ न्यू वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल सेटअप की, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ। और हाँ, ये नाम कोई मतलब कहीं से आया हुआ नहीं है। ये खुद मेरे कन्वीनियंस के लिए मैंने मतलब दिया है नाम। और हाँ, ये एक मार्केट का सेटअप है, प्योरली डायनामिक मार्केट के लिए प्योरली डायनामिक सेटअप। ओके, आपने सुना होगा कि यार पुल बैक सेटअप होता है, ब्रेकआउट सेटअप होता है, या फिर स्विंग का एक ट्रेड बनता है, या फिर स्कैल्पिंग करते हैं बहुत लोग। कुछ भी गलत नहीं है, पर अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, वो सारे सेटअप जो है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से बने हैं, या फिर वो हर बार नहीं चलेंगे। आज चलेगा, कल अगर कंडीशन नहीं मीट होगी नहीं चलेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। वो वो जो दूसरे सेटअप है, जैसे स्कैल्पिंग हो गया, स्कैल्पिंग में तो आपको पता है, या तो 1:1, या तो फिर मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका हमेशा लॉस बड़ा होगा। जो एसएल आप रखते हो वो हमेशा ही बड़ा होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो 5 पॉइंट 10 पॉइंट, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो वही 10-15 पॉइंट। पर अगर किसी दिन भी आपका एसएल हिट हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ा एसएल होगा। और वैसे भी आप स्कैल्पिंग के थ्रू एक बड़ा रिवॉर्ड नहीं ले सकते हो। मतलब भले मार्केट 100 पॉइंट चले जाए, पर आपको 10 पॉइंट 20 पॉइंट इतने में ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी वैसी है। पर अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो स्ट्रैटेजी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने लॉजिकल सेटअप बोला है, क्योंकि ये उस तरीके से काम करता है, आपको समझ में आएगा कि ये क्यों यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मतलब आपको एक कन्विंस करेगा, मार्केट खुद कन्विंस करेगा आपको कि हाँ, यहाँ पर ट्रेड है तो आपको लेना है ट्रेड। सो ये तो हो गया इसका मतलब कि हाँ। और एक और बात है, ये मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके थ्रू मैंने ये जो सेटअप है वो डिस्कवर किया है। ओके, सो कमिंग टू द फीचर्स ऑफ इट। सो एक सेटअप का फीचर्स होता ही क्या है कि आपको एसएल प्रॉपर दे दे, रिस्क रिवॉर्ड कितना देता है, या फिर जो भी अ, उसका नंबर ऑफ डेज क्या है, कितनी बार जो है वो आउट ऑफ 20 ट्रेडिंग डेज इन अ मंथ, हाउ many टाइम्स डज इट ऑकर। सो दैट्स अ नंबर विच इज़ सो इम्पोर्टेंट। सो अगर मैं आपको बताऊं, आप स्कैल्पिंग करोगे, आपको रोज़ स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, और आप कभी भी एक स्कैल्प लेके आप नहीं रहोगे, बैठोगे ही नहीं आप। आपको हमेशा एक स्कैल्पिंग के ट्रेड जो है फ्रीक्वेंटली बनते रहते हैं, दिखते रहते हैं, और आप लेते रहोगे। उससे एक प्रॉब्लम तो होगा, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। ओके, और अगर आप स्विंग का भी बोलोगे तो आपको या तो लॉजिकली वो समझ में आना चाहिए, या तो फिर आप अगर टॉप पर एंटर करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन नहीं होगा। बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको लॉजिकली अर्लीस्ट एंट्री मिलनी चाहिए और हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए, और वो जो है इस सेटअप से पॉसिबल है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मार्केट का जो नेचर है आपको पता ही है, इट्स डायनामिक। ओके, ऐसा कभी नहीं होगा कि यार आज जैसे मार्केट मूव किया है वैसे ही कल भी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर दिन मार्केट अलग तरीके से ही चलता है, और आप अगर अपना सेटअप लगाने जाओगे तो एक दिन कुछ कंडीशंस मीट होगी, आपको लगेगा सेटअप बन गया, आप ट्रेड कर लोगे। नेक्स्ट डे अगर थोड़ा भी वेरिएशन हो जाता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका सेटअप खराब है, नहीं, पर आप जो है उसमें मॉडिफिकेशन करने लग जाओगे। उससे होगा क्या कि आपका सेटअप धीरे-धीरे, आपका जो ओरिजिनल सेटअप है वही मॉडिफ़ाई होके कुछ और ही बन जाएगा, और फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। और हाँ, ट्रस्ट मी, मैंने सब कर लिया है। ओके, मैंने स्कैल्पिंग करके देख ली, स्विंग करके देख लिया, या फिर ब्रेकआउट एंट्री, पुल बैक एंट्री, सब सब कर लिया। पर मेरे को अल्टीमेटली एक ही चीज़ पता चली है, जैसे ही मैं छोड़ने वाला था, मैं ऑलमोस्ट छोड़ने वाला था, और वैसे ही मैंने, पर मेरे को इमीडिएटली कुछ था नहीं कि मैं ये कर लूँ, तो फिर भी मैंने जो है ऑब्ज़र्व करना चालू रखा। तो उससे हुआ क्या कि मैं न्यूट्रल रह के ऑब्ज़र्व कर पाया मार्केट को। और जब मैंने ऐसे किया तो ट्रस्ट मी, आई फाउंड आउट दैट मार्केट इटसेल्फ हैज़ इट्स ओन सेटअप। मतलब मार्केट आपको खुद बताएगा और लॉजिकली बताएगा। और हाँ, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा ना आपको किसी एक ट्रेड को, तो आप समझोगे, इतना लेमन लैंग्वेज में आप समझ सकते हो इसको। आपको बायर्स, सेलर्स, एंट्री, एग्ज़िट सब कुछ दिखने लग जाएगा।
मतलब आपको बिल्कुल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और एक और चीज़, इस सेटअप से जो है आपको जो मतलब एंट्री लेने का जो डर लगता है ना, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम साइड बाय साइड ऑप्शंस का चार्ट भी देखते हैं इसमें। इससे होता क्या है कि ऑप्शंस आपको एंट्री देते हैं, ट्रस्ट मी। मतलब मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ आपको, ऑप्शंस खुद आपको एंट्री देते हैं। चार्ट पे आपने देखा सेटअप बन रहा है, ऑप्शंस आपको एंट्री दे देंगे। और एसएल वगैरह सब जो है आप सेटअप के हिसाब से। और हाँ, एसएल कोई इसमें है, ऐसा नहीं है कि 10 पॉइंट का रख लो, 20 पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है। आप आपकी क्वांटिटी को मैनेज करोगे और एसएल जो होगा वो फिक्स होगा। जो भी कैंडल के बाद आप एंट्री करोगे, वही कैंडल का जो लो होगा वो आपका एसएल बनेगा, ओके। ऐसा कुछ नहीं होगा कि यार हर बार एसएल चेंज हो रहा है, हर बार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेंज हो रहा है। हाँ, और एक और बात इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, मिनिमम आपको 1:3 देगा। और मैंने ऐसे भी देखा है कि ये अगर 20 दिन जो ट्रेडिंग के होते हैं, उसमें से 10 दिन तो आपको ये 1:4 या 1:5 ही देगा। अगर आपको पेशेंस है तो, ओके, दैट कंडीशन हैज़ टू बी मेट, ओके। सो और अगर नॉर्मली भी अपन चलेंगे और बात करेंगे, तो 1:2 तो कहीं नहीं गया। 1:2, 1:3 तो इसका बेसिक है, कॉमन है। वो उतना तो दे ही देता है। और सबसे जो अच्छी बात है ना इस सेटअप की, वो मुझे ये लगती है कि यार आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, या तो ऐसा नहीं करना पड़ता कि आपने जो है एक बार इसको समझ लिया, तो आपको इसको मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से बैठोगे, मार्केट आपको खुद बताएगा कि यार हाँ, अब मैंने एंट्री करनी है, और हाँ, यहाँ से इतनी क्वांटिटी लेनी है। और क्वांटिटी तो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, और वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन चार्ट हम बाजू में ही, मतलब साइड में ही होता है, तो आप उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो। तो आपको क्या ही करना है, हाँ, इतना है कि यार आपको ये भी पता चलेगा कि मार्केट कैसे जो है फर्स्ट हाफ एन आवर और थोड़ा-सा स्पेशल डेज़ पे कुछ थोड़ा और देर मार्केट फँसाता है, ओके। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मार्केट जो है कभी भी ऑब्वियसली ट्रेड नहीं देता है। आपको ऐसे कभी भी नहीं होगा कि आपको ऐसे ब्रेकआउट दिख रहा है और बस, वो तो सभी को दिख रहा है ना। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ स्पेशल दिख रहा है। तो मार्केट इतने ऑब्वियस ट्रेड्स नहीं बनाता है, अनलेस इट इज़ जस्ट वन सम डे कि वहाँ पर चलेगा। पर बाकी के दिनों का क्या? ट्रेड तो आपको रोज़ करना है, कंसिस्टेंटली करना है, और समझ के करना है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई लॉजिकल सेटअप नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अपनी ही जो सेटअप है, उसको मॉडिफ़ाई करते-करते आप जो है एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और फिर होगा क्या कि आप छोड़ दोगे। सबसे पहली बात तो ये है कि डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए। और वो चीज़ मुझे लगता है कि एक 6 मंथ्स, 1 ईयर आप जब तक मार्केट में नहीं रहोगे, वो डेवलप होगा ही नहीं। ठीक है? मतलब मैं आपको ये सेटअप बता भी दूँगा, फिर भी आपको जो है वो ट्रेड होल्ड तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है प्राइसेस जो है स्ट्रेट अप या स्ट्रेट डाउन तो जाएँगे नहीं। स्विंग का नेचर है, बढ़ेंगे, कम होंगे, बढ़ेंगे, कम होंगे। तो आपका डिसिप्लिन इतना फिक्स होना चाहिए कि या तो एसएल लोगे आप, या तो टारगेट लोगे। और टारगेट भी ऐसे नहीं कि बस थोड़ा-सा बढ़ गया, 1:2 हो गया, 1:1.5 हो गया और निकाल लिए। ऐसे नहीं करना है। उतनी क्वांटिटी लेनी है जितना अपना एसएल रिस्क अपना आप एब्ज़ॉर्ब कर सकते हो। और उसके बाद रिवॉर्ड जो होता है, उसकी आदत ऐसी लगानी है कि यार आप 1:3, 1:4 लेकर ही मानो, ओके। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है अपना जो प्रीवियस मंथ का पूरा ट्रेडिंग है वो मैं बताऊँगा आपको। आप देखोगे कि मैंने कभी भी ऐसे एक लिमिटेड जो मेरा थ्रेशोल्ड है उससे आगे नहीं लिया है। और टारगेट देखोगे आप खुद कि 1:3, 1:4 मिनिमम मिला है, ओके। और ये तो मेरा ऐसा है कि ये फर्स्ट मंथ ऑफ प्रॉफिट है। और फिर भी ऐसी कंसिस्टेंसी बनी है। और वो कंसिस्टेंसी तभी बनती है जब आपके पास एक सेटअप हो जो रोज़ काम करे, ओके। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ आपको। और लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with an example and also my own previous month's whole trading. So